साथ कैराना से बीजेपी की उम्मीदवार मृगांका सिंह मेरे साथ जुड़ रही हैं और टिकट कंफर्म होने के बाद सबसे पहले वो न्यूज 24 से जुड़ रही हैं, लाइव जुड़ रही हैं। मृगांका सिंह जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, टिकट कंफर्म हो गया। उम्मीद थी पहले से ही? ठीक है ना। थैंक यू, धन्यवाद न्यूज़ 24 फॉर ब्रेकिंग दिस न्यूज़। और बहुत खुश हूं मैं। लेकिन उम्मीद पहले से थी, क्योंकि नाम तो आपका सामने आ रहा था, लेकिन कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। उस बीच आपको क्या लग रहा था कि आपको टिकट यहां से फाइनल होगा ही? जी, पार्टी नेतृत्व का विश्वास मुझे मिला है और कैराना की जनता का भी विश्वास है। लेकिन कहा जा रहा है कि जबरदस्त लड़ाई है और देखिए कांग्रेस की भी लिस्ट सामने है और सपा और आरएलडी की भी लिस्ट सामने है। उम्मीदवारों से कड़ी टक्कर मिल रही है या फिर आपको लग रहा है कि इजी होगा कैराना निकालना आपके लिए? नहीं, बहुत दिलचस्प समीकरण है चुनाव के और हर बार की तरह ये भी एक परीक्षा होगी। नाहिद हसन साहब हैं आपके सामने, सपा और आरएलडी के प्रत्याशी। कितनी बड़ी चुनौती आप देख रही हैं, क्योंकि उनकी लिस्ट भी सामने आ चुकी है? हाँ जी, मेरा पूरा विश्वास है कि जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में रहेगा, क्योंकि उन्होंने जो कार्य पिछले 5 वर्षों में करके दिखाए हैं, जैसा कि कहा भी जा रहा है कि सोच ईमानदार और काम दमदार करके दिखाया है भारतीय जनता पार्टी ने धरातल पर। मृगांका जी, क्या लगता है कौन से वो अहम मुद्दे होंगे जिसके दम पर आप कैराना में लोगों से वोट मांगने जाएंगी? क्योंकि विकास का चेहरा, विकास को धार देने की कोशिश और साथ ही साथ अध्यात्म का भी कहीं ना कहीं छौंक लगाने की कोशिश शीर्ष नेतृत्व कर रहा है। लेकिन मृगांका जी कैराना के लोगों से क्या कहने वाली है जाकर? मैं कहना चाहती हूं कि निरंतर विकास की जो प्रक्रिया है वो आगे भी बढ़नी चाहिए और क्षेत्र का विकास निरंतर तीव्र गति से बढ़ना चाहिए, यही कहना चाहूंगी। इसीलिए उनको अपना प्रतिनिधि जो है वो भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि विधानसभा में भेजना चाहिए। ठीक है मृगांका जी, थोड़ी सी ना परिस्थितियां बदली हुई हैं और समय भी देखिए कम है, तो चुनावी पद यात्राओं पर, रैलियों पर रोक है और डिजिटल रैली आप कर सकते हैं, घर घर जाकर के कुछ लिमिटेड लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं। तो कितना चुनौतीपूर्ण हो जा रहा है मौजूदा परिस्थितियों में जनता से संवाद करना और चुनाव लड़ना? देखिए, हम तो निरंतर जनता के बीच में ही बने रहे हैं पिछले 5 वर्षों से, तो वो कोई बहुत बड़ा कठिन परिस्थिति तो अभी वर्तमान में नहीं है। हाँ, रैली पर अवश्य कोरोना प्रोटोकॉल के चलते रोक है, तो घर घर जाकर अपनी बात जनता तक पहुंचाएंगे। ठीक है, लेकिन क्या लगता है कई तरह के कयास जो है लगाए जा रहे थे टिकट कटने को लेकर के भी, कई उम्मीदवारों के, सिटिंग एमएलएस के, और अभी भी कहा जा रहा है कि 20% लोगों की जो है वो टिकट कट गए। एक बार फिर से पार्टी ने आप पर भरोसा जताया, क्या वजह रही होगी और कैसे इस भरोसे पर खरे उतरेंगी आप? मेरे पिता का जो यहाँ पे कैराना विधानसभा में योगदान रहा है पिछले 45 वर्षों में, शायद पार्टी ने उसको भी महत्व दिया है और जनता में जो मेरे पिता के प्रति अपार स्नेह और सम्मान रहा है, उसी कारण से मुझे भी टिकट मिला है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मृगांका जी न्यूज 24 से जुड़ने के लिए और टिकट मिलने की एक बार फिर से बधाई। देखते हैं कि क्या स्थिति रहेगी, जबरदस्त मुकाबला। लेकिन एक बार फिर से नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।